हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत पंक्ति से होती है। वो अनीता से कहती है कि उसने आहन के प्यार और उसकी सभी समस्याओं को ख़त्म कर दिया है। अनीता पूछती है कि क्या उसने जेडी का नाम बताया। पंक्ति कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने उससे कहा कि मुझे पैसे और विलासित से प्यार है। अनीता खुश हो जाती है और मिठाई लेने चली जाती है। पूर्वा पंक्ति से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे आहन के साथ भाग जाना चाहिए था। पंक्ति कहती है कि आहन हमेशा मुझसे प्यार करता था और जल जाता था, इसलिए मेरे पास उसे मुक्त करने का एक तरीका था, मैंने उसका प्यार जला दिया। पूर्वा कहती है कि तुम्हारा प्यार भी। इतने में जेडी आता है, पूछता है कि किसका प्यार। वो चौंक जाते हैं। आहन चीज़ों को जला देता है और गुस्से में अपना कमरा बर्बाद कर देता है। उसे पंक्ति की फोटो मिलती है, उसे उसकी बातें याद आती है। कायरा आती है और उसे रोकती है। वो फिर फोटो को फाड़ देता है और आग में फेंक देता है। कायरा शीतल और अपर्णा के पास आती है और आहन के बारे में बताती है। जेडी अनीता को रोकता है और फिर से पंक्ति से पूछता है। वो उस पर चिल्लाता है और जब वो उसे मना करती है तो वो पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं बताओगी। वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। अनीता कहती है कि उसे माफ़ कर दो। जेडी कहता है कि ये जिद्दी हो गई है। वो उसे चोट पहुंचाता है और चिल्लाता है और बोलता है कि नाम बताओ। वो वापस मना करती है। अपर्णा आहन को रोकती है। वो रोता है और गिटार तोड़ देता है और फिर पंक्ति का दुपट्टा देखता है और उसे भी आग में डाल देता है और फिर चिल्लाता है। जेडी ने पंक्ति को फिर थप्पड़ मारा। अनीता और पूर्वा टेंशन में आ जाते हैं। अपर्णा आहन को सांत्वना देती है। वो उसके हाथ में खून बहता हुआ देखती है। फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाती है। पंक्ति कहती है कि आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि कौन जीतेगा। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी। जेडी हैरान हो जाता है। वो उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि महान, तुम्हें प्यार हो गया और हिम्मत मिली। मैं तुमसे उसका नाम सुनना चाहता हूँ। जो तुम्हारी हिम्मत भी टूट जाएगी, मैं भी तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ। वो पंक्ति को पकड़कर खींचता है और आईने पर फेंक देता है। वो बेहोश हो जाती है और पूरी घायल रहती है। अनीता और पूर्वा फिर उसे पकड़ लेते हैं और उसे आंखें खोलने के लिए कहते हैं। जेडी देखता है। पूर्वा ने फिर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे एक जानवर कहा। वो उसे डांटती है। वो अनीता को चुप रहने के लिए कहती है। जेडी फिर कहता है कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो कहती है कि मैं पड़ोसियों को बुला लूंगी और पुलिस को फोन लगाऊंगी। जेडी उसे डांटता है। पूर्वा कहती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं, अगर कोई आया तो तुम्हारा नाम पैसा सब खत्म हो जाएगा। वो हाथ उठाता है। वो फिर मदद के लिए चिल्लाती है। अनीता पूर्वा को रोकती है। वो जेडी को जाने के लिए कहती है। पूर्वा पागल हो गई है। ये पंक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है, नहीं तो पुलिस यहाँ पे आ जाएगी। और कहती है कि मैं आपकी तरफ हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ और जब उसे होश आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। वो फिर चला जाता है। पूर्वा अनीता से फिर कार में जल्दी जाने को बोलती है। अपर्णा ने आहन से हिम्मत ना हारने के लिए कहा। क्या कहा, पंक्ति ने मना कर दिया। आहन कहता है कि मैं हार गया, मैं इस शहर में नहीं रह सकता। वो उसे सुनने के लिए कहती है। वो अपना बैग पैक करता है। अपर्णा शीतल से आहन को रोकने के लिए कहती है। शीतल ने आहन को जाने के लिए कहा और जो कुछ वो चाहता है वो कर सकता है। फिर जेडी ने अनीता को फोन किया। वो कहती है कि उसे होश नहीं आया, हम अस्पताल जा रहे हैं। पूर्वा कहती है कि हम कुछ नहीं कर सके। अनीता कहती है कि जेडी शक्तिशाली है। पूर्वा कहती है कि लोग कहते हैं कि माँ का प्यार भी शक्तिशाली होता है, लेकिन आज कमजोर था। अनीता कहती है कि मैंने जेडी को रोकने की कोशिश की। पंक्ति ने नाम क्यों छुपाया, जेडी ने आहन को देखा होता, इसमें क्या गलत होता। पूर्वा कहती है कि आपको कुछ भी गलत नहीं लगता, ये बात गलत है। फिर ड्राइवर बोलता है कि कार खराब हो गई। आहन और उदय रास्ते में रहते हैं। आहन को पंक्ति की बातें याद आती है। अनीता कहती है कि मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। पूर्वा पंक्ति को फिर देखती है। आहन पंक्ति के बारे में सोचता है, कहता है कि बहुत कुछ हुआ, मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास है, जैसे उसे मेरी जरूरत है। फिर कार वहां से निकलती है और फिर आहन पंक्ति को देख लेता है और फिर वो उदय को कार रोकने के लिए कहता है। वो फिर पंक्ति के पास जाता है। पूर्वा पूछती है कि तुम यहाँ पे पंक्ति को अस्पताल ले जाना है। वो फिर उसे ले जाने लगता है। अनीता आती है और उसे चिल्लाती है। वो उसे पंक्ति को छोड़ने के लिए कहती है। आहन कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम पंक्ति की माँ हो। पंक्ति कहती है, आहन तुम आ गए। वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा।